सो हेलो गाइस गाइस देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने निमोनिक से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, राइट। और गाइस इससे रिलेटेड हम जो एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। गाइस आज का जो पार्ट है ये पार्ट सेकंड रहने वाला है, और इसमें जो है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो निमोनिक्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है। सो इसमें बेसिकली मैंने दो चीज़ें इंक्लूड की हैं। पहला तो जो शेड्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे रिलेटेड हम निमोनिक देखेंगे। और दूसरा जो है वो रहने वाला है पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसमें वो क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, और हर शेड्यूल में कौन कौन से फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं, वो चीज़ें हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी। गाइस देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़ कि देखिए, पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं जैसे बुक में चीज़ें दी गई हैं मैं आपको उस तरह से पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि कोई ट्रिक यूज़ करने से पहले पहले हमें जो एक एक्चुअल में जो चीज़ दी गई है हमें उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं इस चीज़ को कवर करूँगा जब हमारे इंडियन पॉलिटिकल कोर्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, जब ये चैप्टर आएगा वहाँ पे भी मैं इस चीज़ को इंक्लूड करूँगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी मैंने अगर ये सीरीज स्टार्ट की है, सो इसमें भी ये चीज़ इंक्लूड करना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये जो है आपका 2 बार कवर हो जाएगा, राइट। सो पहले मैं आपको जैसे बुक में दिया गया है वैसे पढ़ाऊंगा, उसके बाद इस चीज़ से रिलेटेड जो ट्रिक है, जो निमोनिक है, वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो देखिए, निमोनिक्स ट्रिक्स बेसिकली आपको पता ही है वहाँ यूज़ की जाते हैं जहाँ पे चीज़ें थोड़ी लेंथी होती हैं, ठीक है, थोड़ी चीज़ें लंबी होती हैं या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमें निमोनिक्स के थ्रू याद करें, सो एक स्मार्ट स्टडी की तरफ ही ये चीज़ चली जाती है, ठीक है जी। तो चलिए पहले मैं शेड्यूल्स बता देता हूँ आपको, इसमें क्या फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं वो चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। गाइस देखिए, फर्स्ट शेड्यूल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फीचर्स हैं। देखिए, इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट इज आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है जी। देखिए, पहले शेड्यूल में क्या दिया गया है कि स्टेट्स के नेम और यूनियन टेरिटरीज के नेम, ठीक है, और जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है स्टेट की वो भी इसमें इंक्लूड की गई है। सो एक इसमें आ गया हमारा फर्स्ट शेड्यूल में। अगर मैं सेकंड शेड्यूल की बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसमें क्या है, प्रोविजंस दिए गए हैं किससे रिलेटेड, अलाउंसेस हो गए, किसके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है, अलाउंसेस हो गए या फिर प्रिविलेजेस हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं किससे रिलेटेड, ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, राइट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ इंडियन स्टेट्स, chairman and deputy chairman of legislative council of Indian state, supreme court judges, high court judges and CAG, that is comptroller and auditor general of India, ठीक है। सो इन सब से रिलेटेड जो भी अलाउंसेस हैं, ठीक है, या फिर ये है प्रिविलेजेस हैं, ये सारे के सारे जो हैं किसमें दिए गए हैं, सेकंड शेड्यूल में, ठीक है जी। अगर मैं थर्ड शेड्यूल की बात करूँ तो इसमें क्या है, जो ओथ और एफर्मेशन है, ठीक है, ओथ एंड एफर्मेशन जो है इन सब की, जो भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं, इन सब से रिलेटेड जो भी इनकी शपथ लेने की वो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी किसमें दी गई हैं, थर्ड शेड्यूल में। अगर मैं फोर्थ शेड्यूल में बात करूँ, सो इट कंटेन्स द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा, ठीक है जी। फिफ्थ शेड्यूल की बात करूँ तो क्या है, प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। सो फिफ्थ शेड्यूल में क्या है कि प्रोविजन दिए गए हैं किस रिलेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। और सिक्स शेड्यूल में क्या दिया गया है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, इट कंटेन प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है जी, ये याद रखना है। अगर मैं सेवन शेड्यूल की बात करूं, सो इसमें दिए गए हैं, देखिए, जो 3 लिस्ट जो दी गई हैं, ठीक है, दिस शेड्यूल डील्स विद द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, दैट इज यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। सो किस लिस्ट में क्या चीज़ें आएंगी वो उसी हिसाब से उस पर काम करेंगे, ठीक है। एथ शेड्यूल की बात करूं तो जो हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो रिकॉग्नाइज की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। वो सारी सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे दी गई हैं, असामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, ठीक है, कन्नाडा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ठीक है, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये 22 लैंग्वेजेज हैं वो किस में दी गई हैं, 8th शेड्यूल में, ठीक है जी। अगर मैं 9th शेड्यूल की बात करूं, सो इट डील्स विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट डील विद लैंड रिफॉर्म्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, जमींदारी सिस्टम को एवोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी 9th शेड्यूल में दी गई हैं, ठीक है जी। यहाँ पे एक नोट दिया गया कि कब कब ये अमेंडमेंट से ये चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूड की गई थी।
अगर मैं 10th शेड्यूल की बात करूं, सो इट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर। ठीक है, जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला आया था एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, वो किस में दी गई है? 10th शेड्यूल में। ठीक है, 11th शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, मैंने अपने इंडियन पॉलिटी के कोर्सेज में भी बताया था कि जो 11th शेड्यूल है उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड की थी, जो पंचायत से रिलेटेड चीज़ थी। ठीक है, इट कंटेन्स द प्रोविजन डेट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। ठीक है, 11th शेड्यूल इसके लिए था, तो 12th शेड्यूल किसके लिए किया जाएगा? वो था म्युनिसिपैलिटीज के लिए। ठीक है जी, किसके लिए था? म्युनिसिपैलिटीज के लिए। ठीक है, सो इट डील्स विद द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, सो ये चीज़ें जो हैं कुछ आपने याद रखनी है। देखिए, ओरिजिनली अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो 8 शेड्यूल थे, बाद में जो है इसमें कितने टोटल, अभी प्रेजेंट में कितने शेड्यूल हैं? 12। ठीक है, और 11, 12 आपको पता ही है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके जब हम अपना लेक्चर पढ़ेंगे इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि किस में क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, अब इसके निमोनिक्स की तरफ चलते हैं कि क्या ट्रिक हो सकती है 12th शेड्यूल को लर्न करने की। ठीक है, तो देखिए इसका जो निमोनिक रहने वाला है वो रहने वाला है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। याद रखिएगा, अगर 12th शेड्यूल से रिलेटेड बात आएगी तो क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, इसका क्या निमोनिक रहेगा? डेट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, सो देख लीजिए, टी फॉर क्या है? टेरिटरीज। ठीक है, ई फॉर, ठीक है, ए फॉर एफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर शेड्यूल एरियाज, ओ फॉर अदर एरियाज, एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, डी फॉर डिफेक्शन लॉज, पी फॉर पंचायत एंड एम फॉर म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, सो ये पूरा बन गया टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, अगर आपने इसको निमोनिक्स की तरह से लर्न करना है, ये ट्रिक यूज़ करनी है, तो आप इस तरह भी से लर्न कर सकते हैं, और अगर आपको वैसे लर्न हो जाती हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है जी, बट याद रखिएगा अगर शेड्यूल से रिलेटेड बात है तो क्या आएगा? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। राइट, सो ये सारी चीज़ें इस तरह आप याद इसे रख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो आता है वो आता है हमारा पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ हमने देखनी है। अभी के लिए प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो टोटल है 25 पार्ट्स। ठीक है, 25 पार्ट्स हैं। इसको भी मैं इसी तरह समझाऊंगा। पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से पार्ट में क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं, उसके बाद मैं इसका निमोनिक बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको सिंपल तरीके से लर्न हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा लेंथी लगता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आप इसका निमोनिक लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, जैसा बुक में दिया है वैसा देख लेते हैं। देखिए ये रहेंगे आपके पार्ट्स, ये सब्जेक्ट है और ये आपके आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अगर पार्ट 1 की बात करूँ तो क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, सो पहला पार्ट में क्या दिया गया है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 1 to 4 तक। ठीक है, पार्ट 2 में जो है वो दिया गया है सिटीजनशिप, और वो है आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, देखिए जो ये पार्ट्स दिए गए हैं यही सेम चीज़ें जो हैं हम अपने उसमें भी पढ़ेंगे, अपनी पॉलिटी की कोर्सेज में भी चीज़ें करेंगे। ठीक है, अभी हम यूनियन टेरिटरीज पढ़ेंगे, फिर सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हम इस तरह पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो सेकंड पार्ट में सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 3 की बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो है आर्टिकल 12 to 35। ये आपको पता भी होगा, मैंने आपको बताया भी है। अब पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो है आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि बाद में ऐड की गई थी तो उसे क्या कर दिया जाता है, जैसे 4 तो 4A। ठीक है, ये किसमें है? आर्टिकल 51A में। पार्ट 5 में है द यूनियन, आर्टिकल 52 से 151। पार्ट 6 में है द स्टेट्स, आर्टिकल 152 to 237। ठीक है, पार्ट 7 में है, पार्ट 7 जो है वो रिपील कर दिया गया था बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ठीक है जी, पार्ट 8 में द यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 239 to 242। राइट, पार्ट 9 में है पंचायत। आपको पता होगा कि पार्ट 9 ऐड किया गया था जब पंचायत लाया गया था, आर्टिकल 243 to 243O। ठीक है, 243O। उसके बाद पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटीज ऐड की गई थी, आर्टिकल 243P to 243ZG। ठीक है, एंड पार्ट 9B ऐड किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, जो रहेगा आर्टिकल 243H to 243ZT। ठीक है जी, याद रखिएगा। और पार्ट 10 रहेगा हमारा द शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज के लिए, जो आर्टिकल 244 to 244A तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट 11 आता है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, जो आर्टिकल 245 to 263 रहेगा। पार्ट 12 रहेगा हमारा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के लिए, आर्टिकल 264 to 300A। पार्ट 13 रहने वाला है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल 301 to 307। ठीक है जी, उसके बाद हमारा रहने वाला है पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, आर्टिकल 308 to 323।
ठीक है। पार्ट 14A हमारा जो ऐड किया गया था वो किए गए थे ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। वो कितना है, आर्टिकल 323A से लेकर 323B, ठीक है। पार्ट 15 हमारा इलेक्शंस का रहने वाला है, आर्टिकल 324 टू 329A, ठीक है जी। 16 की बात करूं मैं तो स्पेशल प्रोविजन रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस जो रहने वाला है आर्टिकल 330 टू 342, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगे हमारे, जो रहेगा आर्टिकल 343 से 351, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा एमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो रहेंगे आर्टिकल 352 से 360, ठीक है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस है जो आर्टिकल 361 से 367। देन उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आता है जो आर्टिकल 368, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा जिसे मैंने आपको समझाई भी है, ठीक है। सो आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बात करता है। टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 369 टू 392 तक। शो टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड जो रिपील्स है वो रहने वाला है आर्टिकल 393 टू 395, ठीक है। प्रेजेंट में आर्टिकल्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो आर्टिकल 448 तक हो चुके हैं अभी प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। और आगे पीछे हो सकते हैं कुछ, एक दो ऊपर या एक दो नीचे हो सकते हैं, ठीक है। सो ये अपने चीज़ें इस अभी तक के लिए याद रखनी है, ठीक है। नॉर्मल अभी आप याद रख लीजिए कि कौन से पार्ट में कौन सी चीज़ है और कौन से आर्टिकल तक है वो, ठीक है जी। और जब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे जब हम अपना स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद सिटीजनशिप पढ़ेंगे, देन फंडामेंटल राइट्स, देन डीपीएसपी, देन फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो उस वक्त हम देखेंगे, पार्ट भी देखेंगे और आर्टिकल्स भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है जी। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा। अब हम इसका देख लेते हैं निमोनिक क्या रहने वाला है, ठीक है। सो निमोनिक्स फॉर द पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए ये पूरा का पूरा निमोनिक्स रहेगा इसके लिए, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं या जो बोल्ड में लिखे गए हैं जो चीज़ें, वो आपने वर्ड याद रखने हैं, ठीक है। सो देखिए अगर आप पार्ट्स याद करेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हम यू ले लेंगे जो बोल्ड में लिखा है, ठीक है। कैन का सी आ गया, फ्लाई का एफ आ गया, डायरेक्टली का डी, ठीक है। तो जिस तरह से जो भी बोल्ड में लिखे गए हैं आपने ये वर्ड्स ले लेने हैं और इसी से ही आपके जो है वो पार्ट्स हम याद करेंगे। अभी के लिए आप ये पूरी लाइन जो है ये दी गई है, ये आपने लर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डेट यू कैन, ठीक है। तो यू से यूनियन टेरिटरीज, कैन का हमने सी कहा तो सिटीजनशिप, देन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फिर डी से डीपीएसपी, राइट। अगर हम बात करें उसके बाद फ्रॉम के एफ से तो फंडामेंटल ड्यूटीज, देन यूएस दोनों बोल्ड में है तो यूनियन और स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद यूपी है तो यूनियन टेरिटरीज पंचायत, देन म्यूनसिपैलिटीज, देन सी से कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देन एस से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, आर से रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, एफ से फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, देन ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शंस, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, E say emergency provision, then miscellaneous, then amending the constitution, then temporary, transitional and special provision, and at last show title, date of commencement, authoritative text in Hindi and repeals, ठीक है जी। सो इसी से ही मैंने आपको ये पहले बता दिया, जो ये निमोनिक्स इसका रहेगा, इसमें जो भी बोल्ड में लिखे गए हैं आपने ये वर्ड लेने हैं और इसी से ही आप याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है, ठीक है। सो ये कुछ निमोनिक्स थे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जिसमें हम शेड्यूल इंक्लूड किए और हमने क्या इंक्लूड किए गए, पार्ट्स, ठीक है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप ये चीज़ें लर्न कर लेंगे ना, अगर आप पार्ट्स लर्न कर लेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको लर्न रहने वाली हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक तरह से एक सीक्वेंस भी याद हो जाएगा कि कैसी कौन सी चीज़ दी गई है, ठीक है। दूसरा कौन सी चीज़ कितने आर्टिकल्स में है, कौन से आर्टिकल में दी गई है, वो भी आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि कौन से आर्टिकल में कौन सी चीज़ दी गई है, ठीक है। चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपी हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है जी। तो ये अपने चीज़ें याद रखनी है। बाकी मैं फिर भी अभी चीज़ कह रहा हूँ, देखिए शॉर्टकट, किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए शॉर्टकट ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, पर स्मार्टली पढ़ना वो ज़रूरी होता है, ठीक है। सो जो निमोनिक्स बनाए गए हैं, जो ट्रिक्स ये बनाई गई हैं, ये एक स्मार्ट स्टडी का पार्ट है, राइट। आपको अल्टीमेटली लर्न तो वही चीज़ करनी है, ठीक है, बट थोड़ा स्मार्ट तरीके से। सो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक करिएगा, बट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या चीज़ समझ नहीं आई, राइट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।